स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के थ्योरी की क्लासेस चालू कर दिया हूं और उसमें से अभी आपको मैं MCQ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके ऑनलाइन पेपर होंगे, उसमें जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक मैं चालू कर दिया हूं सीरीज, आप लोग डेली देखा करो। आज से जो टॉपिक का नाम है DC जनरेटर है। सबको मालूम होगा कि जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है या चैप्टर है वो है DC जनरेटर। सबको मालूम होना चाहिए कि DC जनरेटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं, जो निमी के क्वेश्चन होते हैं कैसे होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल जाएगा। आपको मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बताऊंगा, अभी 20 क्वेश्चन के आंसर और आंसर कैसे आया वो भी सारी जानकारी आपको बता देंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए मैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, DC जनरेटर का है और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर प्रश्न ये बोला है कि DC जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये DC जनरेटर का कोई पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पे जो यक्स के रूप में यहाँ पे चिन्हित भाग है इसका नाम पूछ रहा है। अब आप लोग सबसे पहले ये जाने जाइए कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है तो AC सप्लाई जो होती है, AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करने वाली युक्ति जो होती है वो होती है DC जनरेटर में कन्वर्टर। अब इसमें जो कन्वर्टर पे यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। चलिए मैं इसका नाम बता देता हूँ। यदि आप लोग को मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हो कि इसका नाम क्या है, कमेंट में बता सकते हो। यदि नहीं मालूम तो चलो मैं बता देता हूँ इसको। एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है इसका नाम है कम्यूटेटर राइजर। ऑप्शन नंबर C होगा, यानी कम्यूटेटर राइजर इसको बोला जाता है। ठीक, अब आप लोग को मालूम हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर। इस DC जनरेटर का नाम क्या है जो आपको डायग्राम दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको जितने भी जनरेटर होते हैं सभी जनरेटर को नाम और डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम कौन सा है, किस जनरेटर का है, सभी पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है और पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है। तो ऐसे जनरेटर को क्या कहते हैं। मैं क्लास भी जब कराया हूँ तो क्लास में भी बता दिया हूँ, अभी बता देता हूँ। यदि आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, यदि नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। इसका नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अब सबको मालूम हो गया होगा कि इस जो डायग्राम है इस डायग्राम का नाम क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अभी लॉन्ग शंट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जो इसके आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है, इसलिए ऐसे जनरेटर को लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोला गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम को उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो DC जनरेटर होता है, DC जनरेटर पे उत्पन्न EMF, यानी जो हमारा जनरेटर है जो EMF प्रोड्यूस करता है, EMF जनरेट होता है उसकी आर्मेचर पे, तो उसकी दिशा जांच करने के लिए क्या करा जाता है, कौन सा नियम यूज किया जाता है। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन। अब सबको मालूम होना चाहिए जो EMF की डायरेक्शन होती है DC जनरेटर पे जो प्रोड्यूस होता है, यानी EMF जो बनती है बिजली तो कैसे उत्पन्न होती है उसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं। यदि आप लोग को नाम मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, या नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ आपको। और इसका जो राइट आंसर होगा D नंबर होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के द्वारा हम लोग जनरेटर के EMF की दिशा ज्ञात कर पाते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग क्वेश्चन प्रॉपर तैयारी करके जाना। अगला क्वेश्चन जैसे देख लो, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि DC जनरेटर में
उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अब डीसी जो जनरेटर होता है उसमें जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पन्न होता है, उसके लिए फार्मूला बनाया गया है। ठीक, अब उस फार्मूले का क्या नाम है, उस कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पहली बात, यदि नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, आप याद करके रखना। इसका फार्मूला है सी नंबर है, उत्पन्न ईएमएफ P5ZN/60/P/A यानी वोल्ट। ये आप फार्मूला तैयारी करके रखना, फार्मूले से क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मैं बता देता हूँ, 5वां नंबर, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर पे। अभी जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था डीसी जनरेटर का ईएमएफ की गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है डीसी मोटर में। अब मुझे बताना है डीसी मोटर के फार्मूला। यदि आप लोग को मालूम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे अपना राइट आंसर का जवाब दे सकते हो, या नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर सी होगा, ईबी बराबर V-IARA वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। अब यहाँ पे ये जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका क्या नाम है। पहले तो आप जानिए ये पूरे भाग का क्या नाम है। तो ये जो है पोल होते हैं। ठीक, अब ये जो पोल होते हैं, पोलों पर फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। सबसे पहले मैं यही बताया था, जो पोल होते हैं पोलों पर फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है, वही ये पोल है। अब इस पोल पे जो यक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इस चिन्हित भाग का नाम क्या है, पोल शू। मैं ये बताया था कि पोल शू का काम क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाने के लिए पोल शू का जैसे पोल यूज किया जाता है, और पोलों पर ही फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, आप लोग के लिए नया होगा बट मेरे लिए पुराना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन ये है, जनरेटर का नाम बताना है और जनरेटर का डायग्राम कुछ ये है। अब जनरेटर को नाम बताने से पहले जनरेटर का डायग्राम देख लीजिए, ये कौन सा जनरेटर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग लगाई गई है, यहाँ पे लोड दिया गया है, यहाँ पे इसको सप्लाई सोर्स दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जनरेटर होता है जिसमें हम ये सारी कहानी करते हैं कि अलग फील्ड वाइंडिंग होती है, अलग आर्मेचर होता है। तो मैं बता देता हूँ, ये जनरेटर का डायग्राम है ये होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर जिसको बोलते हैं। अलग से बोलो या पृथक उत्तेजित जनरेटर बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट दिखा देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर द्वारा कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, सबको मालूम होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर कमेंट में सभी लोग देख सकते हो, और यदि नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। और ये तो सबको मालूम होगा कि एक जनरेटर हो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाता है। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। अब इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम एक ठो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। ठीक, फील्ड नहीं, फील्ड पोल जो होते हैं, फील्ड पोल का नाम बताना है। और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, तो मैं बताया था एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो फ्लक्स होता है एक ही साइड फ्लो होता है, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका जो फ्लक्स बहने की दिशा होती है अलग अलग होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्शन, जो एरो का चिन्ह दिया गया है ये अलग अलग डायरेक्शन का है, यानी ये होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ये है, जनरेटर का सिद्धांत। अब सबको मालूम होना चाहिए कि डीसी जनरेटर जो होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर।
डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब ये तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन, इसको आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे आंसर दे सकते हो इसका जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। ठीक, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अभी मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 क्वेश्चन के आंसर बता दिया हूं, 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करना, सही लगता है तो मैं इसके आगे के भी क्वेश्चन डालेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर करना। 10-10 क्वेश्चन की आप ये तैयारी करोगे तो बहुत इत्मीनान से हो जाएगी। मैं डेली आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इसके थ्योरी के भी बुक अपलोड करूंगा जो आपको सॉल्यूशन सहित मिले।